गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे? उम्मीद करता हूं कि सारे प्यारे बच्चे बेहतर होंगे। इनफैक्ट आज आप पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में एक्सप्लेन करता हूं, आई मीन बताता हूं आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। अरे भैया, वक्ता का कथन जिस क्रिया से प्रारंभ होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? वक्ता के कथन को, वक्ता का जो स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है, उसे ही रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर ये दो चीज आपको नहीं पता, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब नहीं जान पाते, रिपोर्टेड स्पीच नहीं जान पाओगे, तो इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। इसलिए मैंने इस बात को फिर से रिपीट किया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, सबको समझ में आ गया होगा। आज बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। आई मीन चेंज इनटू वर्ब्स। देखना है असर्टिव सेंटेंस में चेंज इनटू वर्ब्स, क्रियाओं में परिवर्तन क्या है। बहुत इंटरेस्टेड है क्रियाओं में परिवर्तन, ठीक है। क्रियाओं में परिवर्तन आने के लिए आपको 12 टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स बिल्कुल ज्ञात होनी चाहिए। कोई सेंटेंस आ जाए तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यह वाक्य किस टेंस का है, तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। और ये दावा करता हूं, जीवन में कभी आप इनडायरेक्ट नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। चेंज इनटू वर्ब्स, क्रियाओं में परिवर्तन। क्रियाओं में परिवर्तन के ओनली 5 रूल्स हैं, केवल 5 रूल्स होते हैं। क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है केवल 5 नियमों से, और 5 नियम पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, ठीक है, यहां तक कि डायलॉग्स तक केवल 5 रूल से ही परिवर्तन किए जाते हैं। ओके, तो आज सभी लोग पढ़ने वाले हैं चेंज इनटू वर्ब्स। आज क्या पढ़ना है? चेंज इनटू वर्ब्स। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यू आर रेडी? सो आई एम रेडी। आई एम रेडी टू टीच यू। मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए देखिए, चेंज इनटू वर्ब्स, क्रियाओं में परिवर्तन। असर्टिव सेंटेंसेज या सेंटेंस को देखना, चेंज इनटू वर्ब्स, क्रियाओं में परिवर्तन कैसे किए जाते हैं। मात्र 5 रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स को आपको विधिवत पढ़ना है, एग्जाम्पल से समझ समझ कर पढ़ना है, क्योंकि नरेशन जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप मैच्योर होंगे। ओके, चलिए पहला रूल, क्या आप तैयार हैं? वेरी गुड, वंडरफुल। चलिए देखिए, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। अरे भैया, क्या देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब देखने के बाद फिर रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। क्या देखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। तो लल्ला बेटा, पहला रूल क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, क्या बताया गया? यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन है, आपको याद रखना होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, किस टेंस में हो? फ्यूचर टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। ये आपको याद रखना। अरे आपने देखा ऐसा? अरे भैया बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, बस समझने की कोशिश करिए, है ना। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो
तो जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट कंटिन्यू में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो। फ्यूचर का मतलब है चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। शायद ये बात आपके मस्तिष्क में फिक्स हो गई होगी। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, ये बात सदैव के लिए आपके मस्तिष्क में फिक्स हो जाएगी। ओके, चलिए देखिए, जैसे एक डायरेक्ट है, राजन सेज कामा इन्वर्टेड कामा मोहन played well, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। ये बेटा डायरेक्ट है। अब कहा गया इसका इनडायरेक्ट बताइए, इनडायरेक्ट बनाइए। तो कैसे इनडायरेक्ट बनाओगे, तो इस बात को सदैव याद रखना। क्या कि चलिए भैया, ये डायरेक्ट राजन सेज मोहन प्लेड वेल, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले क्या देखना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। अब मुझे बताइए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। वक्ता का कथन जिस क्रिया से शुरू होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेज आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। जान गए। तो भैया अब इनडायरेक्ट बनाना है तो ये नियम आपको याद रखना होगा, ये नियम आपको याद रखना होगा कि जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखा क्या है भैया, अरे सेज है। क्या है, सेज है। अब देखेंगे किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में कि फ्यूचर में। तो देखो सेज, अरे भैया जान गए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। तो नियम याद रखो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आई। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो राजन, इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले देखिएगा, राजन क्या होगा यहां, राजन सेज, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा क्योंकि कॉमन रूल्स में बताया गया है कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की क्रिया कभी नहीं बदलती। जो भी बदलती क्रिया बेटा रिपोर्टेड स्पीच की बदलती है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की क्रिया कभी नहीं बदलती। ओके, तो क्या बताया गया, राजन सेज। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर यहां पे असर्टिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, कंजंक्शन लगाएंगे। कामा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ये जो कामा आया हटा दिया, ठीक है, कंजंक्शन हमने दैट लगाया, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया। फिर क्या लिखेंगे, मोहन प्लेड वेल, फुल स्टॉप। हो गया इनडायरेक्ट। अरे भैया हो गया इनडायरेक्ट। तो इस बात का विशेष ध्यान देना, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना तो आप रिपोर्टिंग वर्ब देखना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या हमने देखा, सेज है। अरे भैया किस टेंस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में। तो ये नियम याद रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या बात समझ में आ गई ना, आ गई ना। मैंने बताया था ना कि ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप जीवन में कभी भूल नहीं पाओगे, कभी भूल नहीं पाओगे। ओके, तो ये इनडायरेक्ट बन गया या नहीं बन गया, हो गया आसान कि नहीं हो गया। बशर्ते बस आपको रूल 1 फॉलो करना है। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको रूल फॉलो करने होंगे। ओके, चलिए अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। जैसे कह दिया जाए, सीमा सेज कामा इन्वर्टेड कामा रेखा will write a story। ठीक है भाई, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है।
ठीक है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको सबसे पहले देखना है रिपोर्टिंग वर्ब। चलो देखते हैं भैया, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज है। किस टेंस में है? प्रेजेंट में। तो ये नियम याद रखो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देखें, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, किस टेंस में? प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसे कहा गया, सीमा सेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, कंजंक्शन लगाया, दैट रेखा विल राइट आ स्टोरी, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। मजा आ गया ना प्रज्ञा? मजा आ गया ना बेटा? अंशिका, सीमा सेज दैट रेखा विल राइट आ स्टोरी। ओके, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान देना है। सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज है। भैया किस टेंस में है? प्रेजेंट में है। तो नियम याद रखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हुआ, सीमा सेज दैट रेखा विल राइट आ स्टोरी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। जैसे कहा गया, इनफैक्ट बहुत गर्मी है, स्वेट से बिल्कुल लथपथ हूं, फिर भी मेहनत करूंगा क्योंकि पढ़ाना ही मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। पढ़ाऊंगा, ठंडी हो या गर्मी हो या सर्दी हो, पढ़ाना है, ठीक है, और आपको पढ़ना है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखिए बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई ना? रूल 1 आपके माइंड में फिक्स हो गया है ना? फिक्स हो गया है ना? बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। बस बेटा आप मन से पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कह दिया जाए, अतुल will say, कामा इन्वर्टेड कामा, हीरा was telling a lie, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका डायरेक्ट है, अतुल विल से, कामा इन्वर्टेड कामा, हीरा वाज टेलिंग अ लाई। इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे भाई? तो मैंने बताया, इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले क्या देखते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है डायरेक्ट में? अरे भैया से है, से रिपोर्टिंग वर्ब है। किस टेंस में है? विल लगा है, फ्यूचर में है। तो इस नियम को याद रखना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ओके, चलिए तो आसान हो गया। अतुल विल से, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया हमने, कंजंक्शन दैट लगाया, दैट हीरा वाज टेलिंग आ लाई, फुल स्टॉप। सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई ना? चलिए और भी एग्जांपल्स देखिए। एक दिन में एक रूल्स पढ़ाऊंगा, लेकिन बिल्कुल सॉलिड पढ़ाऊंगा कि जीवन पर्यंत आप भूल नहीं पाएंगे। ओके, चलिए और भी एग्जांपल देखिए। देखिए बेटा, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट आया नहीं आया? नहीं आया ना? तो अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होता है। ठीक है, चलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको एक नोट याद रखना है। क्या याद रखना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है।
नोट समझना है, नोट मतलब विशेष बात क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया हो, कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो, इस बात को याद रखना है। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेज टू हो, क्या हो, सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं, TELLS, टेल्स में। अगर से टू हो तो से टू को हम टेल में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, टेल में। अगर सेड टू हो, क्या हो बेटा, शेड टू हो तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। इस बात को याद रखना, टोल्ड में बदलते हैं, आई मीन चेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाकर बिल्कुल सीख जाएंगे आप, डोंट वरी। जैसे कह दिया जाए अंजना सेज टू मीना, अंजना सेज टू मीना, कामा इन्वर्टेड कामा, राधा wrote a poem, इन्वर्टेड कामा बंद, फुल स्टॉप। ये आपका डायरेक्ट आ गया, इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, डायरेक्ट क्या आया, अंजना सेज टू मीना, कामा इन्वर्टेड कामा, राधा रूट अ पोयम। इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले आपको क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, हमने देखा सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। अब जान ले किस टेंस में है, प्रेजेंट में है। तो ये बात तो याद रखना है ना आपको, ये इस बात का तो फॉलो करना है, इस रूल का तो फॉलो करना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतनी बात तो क्लियर हो गई, लेकिन ठीक है, हो गई। अब लेकिन यहां पर आपने देखा कि अभी तक तो रिपोर्टिंग वर्ब आता था, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आता था। अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो सेज है तो सेज ही लिखेंगे, से है तो से लिखेंगे। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इसका कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब है और इसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट, अरे भैया ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट ही तो है। तो इस नियम को फॉलो करना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मीना है, तो सेज टू यहां आया है तो सेज टू को किस में बदल दोगे, अरे भैया टेल्स में बदल दोगे। किस में बदल दोगे, टेल्स में बदलोगे। तो देखिए बस इस बात का ध्यान देना है, अंजना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां सेज टू को किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेज टू को टेल्स में, से टू होता तो टेल में, से टू होता तो टोल्ड में बदलते हैं। ओके, चलिए तो यहां पे सेज टू को किस में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे। किस में बदलेंगे, टेल्स में, टेल्स मीना। ठीक है, कंजंक्शन लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव किया, हटाया, दैट, फिर लिखेंगे राधा। क्रिया में कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, रोट आ पोयम, फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट आपका कंप्लीट हो गया, आ गया ना। अंजना टेल्स मीना दैट राधा रोट अ पोयम। तो बेटा इस बात को सदैव याद रखना कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, से टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो यहां पे सेज टू है तो किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल गया, है ना।
चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, शाबाश। जैसे कहा जाए एक डायरेक्ट आया, मोहित will say to Mohit will say to him, comma inverted comma, Roshan has flown a kite, इन्वर्टेड कामा वन फुल स्टॉप। ठीक है, अब इसका इनडायरेक्ट बनाना है। क्या बनाना है बेटा? इनडायरेक्ट बनाना। इनडायरेक्ट बनाना वही नियम कि सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से है रिपोर्टिंग वर्ब। भाई ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? वर्ब ही तो है, और जो वर्ब होती है वही तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो से आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए किस टेंस में? अरे भैया ये तो फ्यूचर में है। किसमें है? फ्यूचर में। तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके, चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं। मोहित विल, अब देखेंगे भैया रिपोर्टिंग वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आया हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो से टू को किस में बदलेंगे बताइए? से टू को टेल में बदल देंगे। विल टेल हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, कन्वेंशन दैट लगाया। रोशन हैज फ्लोन अ काइट, FLOWN, फ्लोन अ काइट। ठीक है, अभी बेटा इधर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन मत लाइएगा। ठीक है, आई यू वी दे अभी मत लाइएगा, अभी केवल नाम लाइएगा रूल 1 में। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आ जाते तो उसका नियम अलग हो जाता है, प्रोनाउन बदल जाते हैं। तो अभी कोशिश करना इधर नाम ही रहना। ठीक है, नाम ही रखना ताकि आपके लिए बेहतर रहे, बिल्कुल समझने में आसानी रहे। ठीक है, ओके। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? अरे भैया अगर अब भी बात ना समझ में आए तो मेरा पढ़ाना बेकार है, मेरा पढ़ाना बेकार है। क्योंकि अगर मैंने आपको पढ़ाया तो पूरी ऊर्जा से यथाशक्ति मैंने पढ़ाया, तो उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चों की ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और ये रूल 1 प्लीज नोट कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा, बेहतर तरीके से सेंटेंस और बनाइएगा। मैंने बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको तब आएंगे जब आपको ये रूल याद रहेगा, है ना। और आप अभ्यास करेंगे तो बिल्कुल आप मैच्योर हो जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। दुनिया की कोई ताकत आपको इनडायरेक्ट बनाने में रोक नहीं सकती। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।